Good evening, all the students of class 9th. Hope you all are fine. I am GM and you are watching GM Windows Skills. In this video, we will study about the summary of the chapter The Snake and the Mirror. यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में हमने पूरा इस चैप्टर का समरी ओन वर्ड्स में एकदम नॉर्मल वर्ड में लिखा है और इसको पूरा लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसका मीनिंग बताएंगे जैसे कि क्लास में बताया जाता है। और इस शॉर्ट समरी को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे और रीड कर लेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताएंगे और मैं पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग के साथ सब उसको एक्सप्लेनेशन में अलग वीडियो हम बना करके उसको डाल देंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये समरी है, चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर इज़ रिलेटेड टू एन इंसिडेंट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर विच हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय एन इंडियन तमिल राइटर वैकम मोहम्मद बशीर। ये जो कहानी है द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, सांप और वो शीशे की कहानी, इज़ रिलेटेड टू एन इंसिडेंट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर। ये कहानी जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड मतलब जुड़ी हुई है, इसका मीनिंग आप लिख लेंगे जुड़ी हुई है। एन इंसिडेंट मतलब एक घटना के, ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लाइफ के घटने से जुड़ी हुई है, उसी के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। विच हैज़ बीन डिस्क्राइब जो कि वर्णन किया गया है बाय एन इंडियन तमिल राइटर, भारत के एक तमिल राइटर से जिनका नाम है वैकम मोहम्मद बशीर। द डॉक्टर एज द नरेटर, इस चैप्टर में जो डॉक्टर है वही नरेटर, नरेटर मतलब बताने वाला, जो बतलाता है कहानी को, जो घटना हुई रहती है उसको बताने वाला। एज द नरेटर एक नरेटर होने के नाते होते हुए, ऑफ द स्टोरी इस कहानी के, टेल्स ए शॉर्ट इवेंट्स एक छोटी सी घटनाओं का, इवेंट्स मतलब घटना, छोटी सी घटनाओं को बताता है इसमें, ऑफ हिज लाइफ उसके लाइफ के। इस डॉक्टर जो है, शुरू से देखेंगे इसको, द डॉक्टर एज द नरेटर, जो डॉक्टर है नरेटर के रूप में इसमें कहानी में बताता है अपनी जीवन की एक छोटी सी घटनाओं के बारे में। विच ही वॉज रियली फेस्ड ड्यूरिंग द अर्ली करियर ऑफ हिज लाइफ, जो कि वास्तव में वो, विच ही वॉज रियली फेस्ड जो कि वो वास्तव में जो है सामना किया रहता है, ड्यूरिंग द अर्ली करियर ऑफ हिज लाइफ, वो अपने करियर के शुरुआत में, अपने लाइफ के करियर के शुरुआत में वो फेस्ड किया रहता है उस घटना को, उसको इसमें एक्सपीरियंस किया रहता है। अब आगे कह रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, ऑफ द स्टोरी कहानी के शुरुआत में, ही एक्सप्लेन्ड उन्होंने बताया, अबाउट द रेंटल रूम, रेंटल मतलब भाड़े पे जो रूम रहता है उसके बारे में, रेंटल रूम वेयर ही यूज टू लिव जहाँ वो रहा करते थे, अलोन अकेले, विच वाज फुल ऑफ रैट्स जो कि चूहों से भरा पड़ा था, रैट्स मतलब चूहे, एंड स्पाइडर्स और मकड़ों से, मकड़ों की जालियों से भरा पड़ा था। एंड देयर वॉज नो फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, और वहाँ लाइट, और वहाँ प्रकाश का, लाइट का, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी लगी रहती है उसकी कोई फैसिलिटी नहीं थी, नो फैसिलिटी, देयर वॉज नो फैसिलिटी ऑफ लाइट। इसको एकदम ध्यान से देखेंगे, इसमें नॉर्मल वर्ड का यूज़ किया गया है, ज़रा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। सो ही हैड टू लिट ए कैरोसिन लैम्प, सो ही हैड टू इसलिए उन्हें करना पड़ता था, लिट जलाना पड़ता था, ए कैरोसिन लैम्प एक मिट्टी के तेल के लैम्प को, फॉर बिगिन ब्राइटनेस, बिगिन ब्राइटनेस मतलब प्रकाश लाने के लिए, इन दैट पुअर कंडीशन रूम, उस कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी थी, इसीलिए यहाँ पे पुअर वर्ड का यूज़ किया गया है, इन दैट पुअर कंडीशन रूम। आगे क्या कह रहा है, फर्दर, अगर आपको मान लेते हैं, अगर आपको शुरू से कोई मिस्टेक है, फिर से आपको समझना है तो फिर से बैक करके वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट में रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फर्दर आगे, ही टेल्स, आगे वो क्या बताता है, ही टेल्स अबाउट अ हॉट समर नाइट। अब इस कहानी में आगे वो नरेटर यानी कि डॉक्टर क्या बताता है, अबाउट द हॉट समर नाइट, एक गर्मी की एक रात को बताता है। व्हेन ही एंटर्ड इन हिज रूम, जब वो अपने रूम में प्रवेश करता है, एंटर करता है, आफ्टर सपर एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में सफ़र करने के बाद, सपर मतलब डिनर, रात का भोजन जिसको बोलते हैं, डिनर मीनिंग लिख लेंगे। आफ्टर सपर एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में सफ़र करने के बाद जब वो अपने रूम में एंटर करता है, एज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जैसा कि उसके रूम में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं, यानी कि बिजली की सप्लाई नहीं है, ही फायर्ड वो जलाता है, ए कैरोसिन लैम्प एक मिट्टी के तेल के लैम्प को, ऑन द टेबल, टेबल पे रखता है जला करके, एंड सेट ऑन अ चेयर और एक कुर्सी पे बैठ जाता है। आफ्टर ओपनिंग द विंडो,
खिड़कियों को खोलने के बाद ऑफ द रूम की खिड़कियों को खोलने के बाद एंड स्टार्टेड टू रीडिंग और पढ़ना शुरू करता है हिज मेडिकल बुक, जैसा कि वो मेडिकल की तैयारी करता है तो वो मेडिकल के होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है, वो मेडिकल के बुक को निकाल करके रीडिंग करना शुरू करता है, जैसे उसको हैबिचुअली जैसे वो डेली करता है वैसे ही करना शुरू करता है। ऑन द फ्रंट ऑफ अ लार्ज मिरर, एक बड़े से शीशे के पास, मिरर मतलब शीशे के पास बैठ करके कुर्सी पे वो मेडिकल की किताब को पढ़ना शुरू करता है। विच वाज स्टैंड ऑन द टेबल लैम्प, जो कि शीशा जो होता है वो बड़ा वाला, वो टेबल लैम्प जहाँ पर वो केरोसिन का लैम्प जला करके रखता है वहीं पे शीशा वो जो है खड़ा रहता है, उसको स्टैंड बनाया रहता है, वहीं पे स्टैंड किया रहता है उस शीशे को। अब ये बुक को, अपने मेडिकल बुक को रीडिंग करता है। आगे क्या होता है, अब आगे थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा है, डॉक्टर के बारे में यानी कि नरेटर के बारे में। बाय नेचर, वो अपने स्वभाव से कैसा रहता है, ही वाज एन एडमायरर, वो प्रशंसक रहता है। प्रशंसक मतलब सारी खूबसूरतियों का व्याख्या करता है, जो जो क्वालिटीज उसके अंदर रहती है या फिर जो भी ब्यूटीनेस वो लोगों में देखता है उसको, उसकी वो प्रशंसा करता है। एडमायरर, एडमायरर मतलब प्रशंसक होता है। ऑफ द ब्यूटी, खूबसूरती का वो प्रशंसक है बाय नेचर, स्वभाव से। एंड ही वाज बैचलर, और वो बैचलर है, बैचलर मतलब अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है। ही लुक्ड एट हिज ओन इमेज, वो अपनी प्रतिबिंब, इमेज मतलब फोटो, प्रतिबिंब, अपनी प्रतिबिंब को कहाँ देखता है, इन द मिरर, शीशे में देखता है। एंड स्माइल, और मुस्कुराता है। मीनवाइल मतलब इस दौरान, जैसे वो अपने शीशे में अपने आप को देखता है और स्माइल करता है तो इस दौरान क्या होता है, द रैट्स ऑफ द रूम के जो चूहे रहते हैं, वेयर कॉन्टीन्यूसली मेकिंग नॉइज, वो लगातार निरंतर जो है नॉइज करना शुरू कर देते हैं कमरे में, रूम में जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एट दिस टाइम, इस दौरान, इस समय, ही स्टार्टेड टू थिंकिंग, वो सोचना शुरू कर देता है अबाउट हिज मैरिज लाइफ, मतलब कितना भी शोर करते हैं वो चूहे लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने सोच में डूबा हुआ है, अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहा है कि मेरा जब मैरिड होगा, शादी होगा तो वो उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ों को सोचता है। उसको इसमें हम ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अबाउट हिज मैरिज लाइफ, ग्रेजुअली, धीरे से, ही सेट अगेन ऑन द चेयर, मतलब वो थोड़ा सा नॉइज सुन करके थोड़ा सा हिलता है, डुलता उठता है और फिर से जो है जाने का मन नहीं करता उसे देखने के लिए कि क्या शोर हो रहा है, वो फिर चेयर पे अगेन, ही सेट अगेन ऑन द चेयर, वो चेयर पे अगेन बैठ जाता है। सडनली, अचानक में, देयर वाज अ साउंड ऑफ द समथिंग फॉलिंग आउट, अचानक में, एकदम अचानक से, सडनली मतलब सडनली एकदम शॉक होकर के, अचानक में, देयर वाज अ साउंड ऑफ द समथिंग, वहाँ पे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। साउंड ऑफ द समथिंग फॉलिंग आउट, मतलब नीचे गिरने की आवाज़ कुछ सुनाई देती है, जैसे कोई धप से गिर रहा है। ही वॉज वेरी स्लो टू रिएक्ट, फिर भी वो क्या है, एकदम लेजी है उसको रिएक्ट करने में, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करने में, फिर भी कोई वो नहीं कर रहा है कि क्या, कैसा आवाज़ है, कैसा शोर है। ही वॉज वेरी स्लो, वो बहुत स्लो है, बहुत लेजी है, उसे देखने के लिए नहीं जा रहा है वो आगे। बाय दैट टाइम, ही लुक्ड, उस समय वो देखता है, देयर वाज अ लार्ज स्नेक ऑन द बैक ऑफ चेयर, बैक ऑफ चेयर मतलब कुर्सी के पीछे, देखता है कि एक बड़ा सा सांप उसके पीछे जो है लिपटा हुआ है चेयर में। सून द स्नेक कॉइल्ड हिज लेफ्ट आर्म, और जल्द ही वो स्नेक क्या करता है, कॉइल्ड मतलब राउंडिंग कर लेना, बाइंड कर लेना, उसके लेफ्ट वाले भुजे को, बाएं भुजे को जो है, आर्म को वो क्या करता है, राउंड कर लेता है, यानी कि जकड़ लेता है। एंड इट वॉज वेरी क्लोज टू हिज फेस, और वो जकड़ करके उसके चेहरे तक एकदम पहुंच जाता है, कंधे से होकर के। द डॉक्टर वेंट इनटू अ डीप शॉक, और डॉक्टर क्या करता है, एकदम वो गहरे शौक में चला जाता है। ही थॉट इट टू बी अ पनिशमेंट, वो समझता है कि ये, लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी और ये पनिशमेंट है फ्रॉम गॉड, गॉड की तरफ से। फॉर बीइंग टू एरोगेंट, मतलब एरोगेंट मतलब अभिमान, इसका मीनिंग लिख लेंगे, एरोगेंट मीन्स अभिमानी, बींग मतलब होने के लिए, फॉर बींग टू एरोगेंट, एरोगेंट होने के लिए, एंड बोस्टफुल पर्सन, और जो लोगों में जो बड़ाइयाँ होती हैं, लोगों में, पर्सन में जो खूबियाँ होती हैं उसको, उसकी बोस्टिंग करना, यानी कि बड़ाई करना, अपने खूबियों को बड़ाई करना और दूसरों, और उस पर अभिमान करना, ये उसका नेचर था, बाय नेचर, जैसा कि मैंने आपको पहले जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है। तो इसी का वो पनिशमेंट समझता है कि जो है, लगता है इसी का गॉड की तरफ से मैं अभिमानी हूँ और अपने किए पर जो है काफ़ी बोस्टिंग करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, इसीलिए मुझे ये पनिशमेंट मिला है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब आगे क्या होता है, ऐसा ना होकर के
सडनली, फिर अचानक से एकदम क्या होता है, द डॉक्टर गेट राइट फ्रॉम द स्नेक, वो क्या कहता है एकदम सांस अपना रोक लेता है और उस सांप से छुटकारा पा जाता है। गेट राइट, गेट राइट मतलब छुटकारा पाना, फ्रॉम द स्नेक सांप से। इट टर्न टॉवर्ड द मिरर एंड बाय दिस वे डॉक्टर लाइफ वॉज टोटली सेफ। इट टर्न, वो सांप जो है मुड़ जाता है, टॉवर्ड्स द मिरर, शीशे की ओर, एंड बाय दिस वे, और इस प्रकार से डॉक्टर्स लाइफ वॉज टोटली सेफ, डॉक्टर का जो लाइफ होता है यानी कि जो नरेटर है उसका जो जीवन है, लाइफ, वो टोटली सेफ, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। आगे क्या कहता है नरेटर यानी कि डॉक्टर, ही स्पेंट दैट नाइट एट द होम ऑफ हिज ओन फ्रेंड। ही स्पेंड दैट नाइट, उस रात, वो अपनी रात को कहाँ स्पेंड करता है, स्पेंड मतलब खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेंड का मीनिंग होगा व्यतीत करना। कहाँ पे वो अपनी रात को बिताता है, एट द होम ऑफ हिज वन फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड के घर, कॉज ऑफ फियर, उस भय के डर से, उस भय के कारण ये अपने एक फ्रेंड के यहाँ ये अपना वो रात बिताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली बार वो अपने रूम में आता है अपने फ्रेंड के घर से, व्हेन ही रिटर्न हिज रूम, जब वो अपने रूम में आता है, बैक वापस, ही वाज शॉक्ड, तो वो आश्चर्य हो जाता है देख करके, शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, टू लुक्ड दैट बेड कंडीशन ऑफ हिज रूम, अपने घर के बेड, अपने रूम के बेड कंडीशन को, बुरी स्थिति को देख करके शॉक हो जाता है वो, मतलब सब उथल पुथल इधर उधर हुआ रहता है सामान। बिकॉज दैट नाइट, क्योंकि उस रात, some thieves had stolen away all his precious things belongs to him and actually there was no any symbol of snake। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, फुल स्टॉप नहीं है तो इसीलिए यहाँ तक रीड करना पड़ा है, और फुल स्टॉप जहाँ रहता है वहीं पे एक्सप्लेनेशन खत्म किया जाता है। यहाँ से हम देखेंगे फिर से, ही वॉज शॉक्ड टू लुक्ड, वो देख करके आश्चर्य हो जाता है, दैट बैड कंडीशन, उस बुरी स्थिति को, ऑफ हिज रूम, अपने रूम के, बिकॉज दैट नाइट, क्योंकि उस रात, सम थीव्स, कुछ चोर, हैड स्टोलन, चोरी कर चुके रहते हैं, अवे ऑल हिज प्रीसियस थिंग्स, उसके सारे कीमती चीज़ों को, बिलोंग्स टू हिम, जो कि उससे जुड़े हुए थे, जो कि खुद की उसकी पर्सनल थी, एंड एक्चुअली, और वास्तव में, देयर वाज नो एनी सिंबल ऑफ स्नैक, और वास्तव में वहाँ कोई सांप का कोई ऐसा प्रतीक दिखा ही नहीं। ये चैप्टर का जो स्टोरी था वो यहाँ तक एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अब आगे इससे क्या हमें नॉलेज मिलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, इसमें पढ़ेंगे 10 THUS 10 मीन्स इस प्रकार, वी गेट नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर से ये नॉलेज मिलता है कि इफ़ एनी वंस बींग एन ओवर कॉन्फिडेंस, अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ज़्यादा विश्वास, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देना, ही वुड हैव टू लॉस हिज प्रीसियस थिंग, तो वो अपनी सबसे कीमती चीज़ों को खो देता है। ये क्वाइट्स है, ये कोटेशन है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे क्लोज किया रखा है, ठीक है। इफ़ एनी वंस बींग एन ओवर कॉन्फिडेंस, अगर कोई भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस मीन्स आप समझते ही हैं, ही वुड हैव टू लॉस, तो उसे गंवाना होगा, वुड हैव टू मतलब गंवाना होगा लॉस हिज प्रीसियस थिंग्स, उसके अपने कीमती चीज़ों को, एंड डोंट बी फील सो प्राउड, और क्या नहीं करना चाहिए, इससे क्या नॉलेज मिलता है, एंड डोंट बी फील सो प्राउड, और हमें जो है ज़्यादा गर्व भी महसूस नहीं करना चाहिए, ऑन हिमसेल्फ, स्वयं पर, वॉट एवर वी गेट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, जो भी हमें ईश्वर से ब्लेसिंग यानी कि वरदान के रूप में मिला है, चाहे वो खूबसूरती हो, इंटरनल ब्यूटी हो, एक्सटर्नल ब्यूटी हो, जो भी गॉड की तरफ से मिला है, या फिर वेल्थ हो, हेल्थ हो, जो भी है गॉड की तरफ से जो मिला है, उस पर हमें ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए। सबके कि हर किसी को, हर एक ह्यूमन बींग्स को गॉड की तरफ से जो भी ब्लेसिंग मिला है वो प्रीसियस होता है सबके लिए। ये समरी अब ख़त्म हुआ, और अगर ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो, अगर इसको आपको फेयर कॉपी में राइट करना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको अच्छे फ़ॉन्ट में राइट करके आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।